कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए चलते हैं आप और हम भी वहीं पर और सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। हम आपको पिछला प्रसंग यदि याद दिलाएं तो 8वां स्कंद है ही सही, और उसका 8वां अध्याय की कथा कल हो गई थी। 8वें अध्याय में ये हुआ कि महाराज मंथन का काम हुआ। विष निकलने के बाद भगवान शंकर ने उनको पी लिया, सब स्वस्थ हो गए, सब आनंद हो गया। फिर दोबारा जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो महाराज वो कई वस्तुएं निकली और उनमें अंत में श्री धन्वंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर के निकले। दैत्यों ने क्या किया महाराज, उनसे वो अमृत कलश छीन लिया, लेकिन फिर बाद में वो भी झगड़ने लगे। देवता दुखी होकर के भगवान के पास गए। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, हम आपका सब काम बना देंगे। और इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने मोहिनी रूप वो धारण किया और वो जो है दैत्यों के बीच में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। कहते हैं ना, हे तस्मिन् अंतरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरः योषिद रूपम निर्देश्यम ददार परमाद्भुतम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, दैत्यों में आपस में कलह हो गई। पहले मैं पीऊँगा, तू नहीं पिएगा। ऐसा झगड़ा जब होने लगा महाराज, तो समस्त उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। और महाराज वो जो है मोहिनी अवतारधारी भगवान अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौहों और विलास भरी चितवन से दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार काम उद्दीपन करने लगे। यहाँ तक 8वां अध्याय। अब 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में मोहिनी रूप से भगवान अमृत बांटेंगे। किसको क्या हिस्सा मिलेगा, देखते हैं क्या होता है आगे। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तेन्योन्यतो सुरा पात्रम हरन्तस्त्यक्त सौरिदाः क्षिपन्तो दस्युधरमाणः आयान्तिम ददृशु स्त्रियम। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, दैत्य आपस में सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे। बताओ, कहाँ तो सब एक थे। समुद्र मंथन में एक तरफ वासुकी नाग के देवता लगे हुए थे और एक तरफ दैत्य लगे हुए थे। बड़े भाई बन गए थे, मौसेरे भाई। दीति के बेटा दैत्य और दनु के बेटा दानव, ये एक तरफ थे महाराज, देवता एक तरफ थे। देखो, दुष्टों की कभी मित्रता स्थायी नहीं रहती है। आपने देखा और सुना भी होगा, जब जुआरी लोग जो है जब जुआ खेलने बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं जैसे सगे मौसेरे भाई हों। बताओ, झूठ प्रपंच हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया और महाराज जो है आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट कर दी, हत्याएं हो गई। ऐसे शराब पीने वाले देखो आप, ऐसे बैठेंगे पीने के लिए जैसे मौसेरे भाई हों, और फिर पीते पीते पता नहीं क्या बात ऐसी आ जाती है, उनमें हमारा लड़ाई हो जाती है और हत्याएं तक हो जाती है। इसलिए कहते हैं दुर्जना परिहर्तव्य, दुष्ट व्यक्ति का साथ कभी न करें। विद्या अलंकृतोपि सन, चाहे वो विद्या से या विभूषण से, आभूषण से विभूषित हो, फिर भी उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। मणिनाभूषितः सर्पः किमसौ न भयंकर है। अरे महाराज,
नाग बाबा के पास यदि मणि हो तो क्या वो भयंकर नहीं होता? अगर आप उसे मणि लेने जाओगे, मणि मांगोगे, महाराज मणि में मिलेगी नहीं, मणि का प्रलोभन मिल सकता है। महाराज जो है बाबा आपको डस लेंगे और आप गोविंदाई नमो नमः। इसी प्रकार दैत्यों ने कहते हैं महाराज आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़ दिया। हरंतस त्यक्त सौदिधा, अब तो वो पात्रम हरंत है, अमृत के पात्र को हरण करने लगे। और क्षिपंतो दस्यु धर्माण, एक दूसरे की निंदा करने लगे, डाकुओं की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीनने लगे। ठीक इसी समय दैत्यों ने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। आयांते ददृशु स्त्रियम, स्त्रियम ददृशु, उन्होंने आती हुई बहुत सुंदर किसी महिला को देखा। अब वो तो लड़ना झगड़ना तो छूट गया, और जो सुभद्र महिला जो आ रही थी महाराज उसी की ओर देखने लग गए, अमृत को भूल गए। देखो माया रूपी नारी, भगवान की माया अगर आपको कहीं देखनी हो तो महाराज जो है महिला को देख लीजिए, वो भगवान की साक्षात जो बनाई हुई माया है, बस उसी का ही रूप है अहो रूपम, अरे देखो महाराज आप इनका रूप, अहो धाम, अरे देखो महाराज इनकी छटा, अहो अश्यानमम मयः, देखो महाराज है कैसी इनकी जो है उम्र है, नई उम्र है, बड़ा सुंदर रूप है, बड़ी सुंदर छटा है। इति तेताम अभिद्रुत्या, अरे महाराज दौड़ पड़े उनकी ओर। दूर से जब देखा उन सुंदर आंटी जी को तो गले में घंटी बज गई। महाराज दौड़ पड़े आंटी जी की तरफ है। प्रचुर जातरिच्छया, वो महाराज काम मोहित हो गए, और काम मोहित हो करके और वो उनसे पूछने लगे, परिचय लेने लगे, परिचय देने लगे हैं। महाराज मैं चट्टान सिंह का बेटा गुमान सिंह हूँ, आंटी जी में समुद्र सिंह का बेटा पहाड़ सिंह हूँ, है इस प्रकार अपना अपना परिचय देने लगे और उनसे पूछने भी लगे। का तुम कंजपला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि कश्यासी वदवा मोरु मथनन्ते व मनांसिनः। हे कंजपला साक्षी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो? है तुम कौन हो? कुतो वा, कहाँ से आप पधार रहे हैं? किम चिकीर्षसि, आप क्या करना चाहती हैं? बताओ आप काम कोई हमारे लायक है। अरे आंटी जी आपका काम हम तत्काल कर देते हैं। कश्यासी, आपके पिताश्री कौन है, माता जी कौन है, किनकी बेटी हो? वदवा मोरू, है सुंदरी, आप जो है ये सब बताइए, आपने हमारे मन को मत डाला है, इसीलिए आप हमने जो पूछे माँ आप तत्काल बताइए। सा त्वं न स्पर्धमानानां एक वस्तु निमानिनी ज्ञातीनां बद्धबैराणां संविदत्स्व सुमध्य में। इस श्लोक में उन्होंने मोहिनी अवतार के लिए दो संबोधन दिए, एक तो कहा मानिनी और एक लिखा सुमध्य में। दोनों का अर्थ होता है सुंदरी। है सुंदरी, हम जो है एक वस्तु के लिए झगड़ रहे हैं, एक वस्तु नहीं स्पर्धमाना नाम सा त्वं न संविदत्स्व। हम सब लोग एक ही जाति के हैं, सारे असुर हैं, और एक ही वस्तु को चाहने से हम में आपस में बैर पड़ गया है? अरे आंटी जी हमको अमृत का कलश मिला है, अब इसमें से अमृत आप हमको पिला दो, आप हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम्हारा झगड़ा कैसे मिटे है? झगड़ा तो तभी मिटे, हम भी नहीं लेंगे, ये कोई भी नहीं लेगा, हम ये अमृत का कलश आपको ही सौंप रहे हैं, आप ही फैसला कर दो हमारा, बताओ।
बोलिए मोहिनी भगवान की जय। कैसा पर्दा डाला महाराज बुद्धि पे कि वो उस अमृत कलश को मोहिनी अवतार को देने के लिए तैयार हो गए। वयम कश्यपदायादा, बताओ, अपना परिचय दे दिया। हम महाराज कश्यप जी की संतानें हैं। भ्रातरः कृतपौरुषः, इसीलिए हम आपस में सगे भाई हैं। सगे चाचा ताऊ के नहीं, मोसियारे नहीं हैं, सगे भाई हैं। कृतपौरुषः, हमने बड़ा पुरुषार्थ किया है और बड़ा पुरुषार्थ करके और हमने इस अमृत को निकाला है। अब विभजस्व यथा न्यायम, आप न्यायपूर्वक हमें इसको बांट दो, जिससे क्या हो, नैव भेदो यथा भवेत, जिससे हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। ये करो देवी जी, आप ये अमृत का कलश ले लो और हम तो सगे भाई हैं, आप हमें बराबर बराबर बांट दो, जिससे हम झगड़ा न कर सकें। इत्युपामंत्रितो दैत्यैः माया योषित वपुर्हरिः प्रहस्य रुचिरापांगैः निरीक्षण इदमब्रवीत्। दैत्यों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, दैत्यैः इति उपामंत्रितः, दैत्यों ने जब इस प्रकार मोहिनी अवतार से प्रार्थना की, तब मायायुषित वपुर्हरिः, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान थोड़े हंसे। प्रहस्य, हंसे और तिरछी नज़रों से उनकी ओर देखते हुए कहा, रुचिर अपांग निरीक्षण, अपनी तिरछी चितवन से उनको घायल करते हुए और उनकी ओर देखते हुए उनसे कहा, अरे कैसे मूर्ख लोग हो तुम, हैं? कथम कश्यपदायादाः पुंसल्या मयि संगताः विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुनयाति। श्री भगवान ने कहा कि आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं एक नृत्यांगना हूँ। आपको ये भी होश नहीं है कि महाराज पंडित जी के बच्चे हो और एक नृत्यांगना के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो। आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों कर रहे हो? विवेकी पुरुष, जो स्वेच्छाचारिणी, जो नृत्यांगनाएँ होती है, वारांगनाएँ होती है, उन पर कभी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो विश्वास के योग्य नहीं होती है। वो तो नए नए शिकार ढूंढती रहती है। आप कैसे पंडित जी के लड़के हो, हैं? सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन, जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो महाराज उनका तो विश्वास और बढ़ गया। आप किसी को अपने परिवार में झगड़ा मिटाने के लिए किसी को बुलाओ और वो मना कर दे तो महाराज उनके ऊपर और विश्वास बढ़ जाता है। अरे फूफा जी, आपको तो आना ही पड़ेगा। और फूफा जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं भैया, हम नहीं आएंगे, तुम जानो। एक की तरफ बोलेंगे तो दूसरा जो है वो थोड़ा बुरा मान जाएगा और दूसरे की तरफ बोलेंगे तो पहला बुरा मान जाएगा। तुम जानो, तुम्हारी जायदाद जाने भैया, हम तो दूर से राम राम करते हैं। हमको जो बुलाएगा उसके यहाँ चले जाएंगे, जो नहीं बुलाएगा उसके यहाँ नहीं जाएंगे। फूफा जी तुम्हारा झगड़ा बैठने वाले नहीं हैं, हम कदापि नहीं आएंगे। क्या कह के फिर वो, अरे नहीं नहीं फूफा जी, तो आपको ही आना पड़ेगा। अरे भैया, हम नहीं आएंगे। नहीं नहीं फूफा जी, आपको ही आना पड़ेगा। आप जो कहोगे सो सब मानने के लिए तैयार हैं। तो जो मना की तो विश्वास बढ़ता गया। इति ते क्षैलितस्तस्याः आश्वस्त मनसो सुराः जहसुरभाव गंभीरम ददुश्चामृत भाजनम। ये लो महाराज, अब आएगा फूफा जी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। फिर फूफा जी आएंगे तो खरी खोटी करके आएंगे। देखो भैया, फिर हम जो कहेंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हम जो कर देंगे फिर वो आखिरी फैसला होगा। फिर हमारे समझाने के बाद भी अगर तुम किसी कोर्ट कचहरी जाओ तो फिर अभी चले जाओ, हम नहीं आने वाले हैं। हम हैं या किसी और को बुला लो। पूरी दुनिया पड़ी, कोई फूफा जी रह गए क्या? हैं, हमें क्यों बूढ़ापे परेशान करते हो तुम? तो फिर क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं फूफा जी, अरे आप ही आइए अब तो बस,
झगड़ा आप ही मिटाओगे, अरे बुआ जी को भी साथ में ले आना है। अरे उस बहाने से अरे महाराज खीर मालपुआ बन जाएंगे हैं, बेसन की चक्की बन जाएगी। अरे बुआ जी आएंगे तो यार मालताल तो बनेंगे, इसीलिए बुआ जी को भी साथ में ले आना। यहाँ भी यही हो रहा है महाराज। ऐसी परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। दैत्यों ने बड़ी मधुर मुस्कान के साथ हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथों में दे दिया। कहा, कहते महाराज जहसुर भाव गंभीरम। दैत्यों ने बड़ी मधुर मुस्कान के साथ अमृत भाजनम ददुहु, अमृत का जो पात्र था वो मोहिनी अवतार के हाथ में दे दिया। देखो अभी भी वो कह रही है कि देखो ये तुम्हारा अमृत जानो, तुम जानो है, हम तो आए थे घूमने, घूमा के चले जाएंगे, कहाँ तुम्हारे टंडे में पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं देवी जी आपके याद से है, अरे अब तो आपको ही पिलाना पड़ेगा है। तो कहते अब वो शर्त लगा रहे हैं, वो मोहिनी जो अवतार है भगवान है वो शर्त लगा रहे हैं कि देखो हम बांट तो देंगे लेकिन तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहली बात तो मना किया, बहुत सी बात, जब नहीं माने लट्टू ही हो गए उन पर, तो फिर महाराज उन्होंने कुछ शर्तें बनाई है। ततो गृहीत्वा मृतभाजनम हरि बभासई सस्मत शोभया गिरा। ततो गृहीत्वा मृतभाजनम हरि बभासई सस्मित शोभया गिरा। यद्यभ्युपेतं क्वच साध्वसाधुवा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम। भगवान ने अमृत का कलश हाथ में लेकर के थोड़ा मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, देखो यदि अभ्युपेतम, मैं जो भी कहूँ है, यत अभ्युपेतम, हम आपसे जो भी कहें, साधु असाधुआ, चाहे तो हम तुम्हारे लिए अच्छी बात कहें, तुम्हें वो चाहे तो अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, माननी पड़ेगी। हम जिससे कह देंगे तू उठ जा तो उठ जाना पड़ेगा, हम कह दें बैठ जा तो बैठना पड़ेगा, हम कहेंगे पीछे लाइन में लग जा तो पीछे लाइन में लगना पड़ेगा, हम कहेंगे नीची गर्दन तो नीची गर्दन करनी पड़ेगी, उठ बैठक लगाओ तो उठ बैठक लगानी पड़ेगी। बताओ, साधु असाधु, हम जो कहें, साधु यानी अच्छी, असाधु यानी बुरी। जो आपको भले कोई बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। कृतम मया वो विभजे सुधामिमाम, तुम लोगों को यदि मेरी बात स्वीकार हो तो मैं ये अमृत बांट सकती हूँ। दैत्यों ने कहा नहीं नहीं, अब तो आपके हाथ से ही पीना है बस, और किसी के हाथ से पीना ही नहीं है, आप ही पिलाएंगे और हम ही पिएंगे बस। आप जो कहेंगे आपके एक एक अक्षर का पालन करेंगे। बताओ महाराज, जब बात तय हो गई, भगवान के हाथ में दे दिया उन्होंने वो अमृत पात्र, अब महाराज भगवान बांटने लगे हैं। कैसे? इत्यभिव्यारितं तस्याः आकर्ण्यासुरपुंगवः अप्रमाणविदस्तस्याः तत्तथेत्यन्वमंसतः। वे भगवान की लीला को क्या जाने, अप्रमाण विदः, उन्हें भगवान के अवतार की उस बारीकी को नहीं समझते हुए दैत्यों ने स्वीकार कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन, मोहिनी के द्वारा ऐसा कहने पर उसकी बात को सुनकर तथा उसकी बारीकी को नहीं समझते हुए दैत्यों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। अब मोहिनी ने आदेश दिया कि देखो तुमने समुद्र मंथन किया है, तुम परेशान हो और थके मांदे भी हो, थोड़े पसीने में लथपथ हो, जाओ नहाओ धो, चलो स्नान करो, अच्छे वस्त्र पहनो, तेल फुलेल लगाओ, माला धारण करो, सुसज्जित वेशभूषा पहन करके आओ, है फिर बात करते हैं। महाराज चले गए हैं और सुसज्जित होकर के वापस बिल्कुल जैसे कोई बाराती आते हैं ना, है ना, बारात में कोई ये ऐसे तो कपड़े पहन के जाएंगे नहीं, उनका नाम ही बाराती है? जो सबसे वस्त्राभूषण होंगे वो बारात के लिए ही होते हैं।
कपड़े भी सिलाते लोग हैं, अरे यार ये इसको रख दो, अपन ऐसा करेंगे, वो भैया की बारात है ना उसमें पहनेंगे सूट। इस प्रकार जब वो सज धज करके आ गए कि प्रांग मुखेषु उपविष्टेषु, आदेश दे दिया मोहिनी ने, है चलो 2 लाइन बना, पूरब की ओर मुँह करो। है पूरब की ओर मुँह किया, जैसे जीमने के लिए पंक्तियाँ लगती ना अपने पहले गाँव में, है ऐसे। अभी ये बफर डिनर वाला नहीं, इसमें तो कहाँ लाइन कहाँ पंक्ति है। अरे महाराज धक्के मुक्की हो जाते हैं, और किसी का रायता किसी के गुलाब जामुन पर धुल जाता है? और किसी की सब्जी किसी के महाराज काजू कतली पर गिर जाती है? तो अब तो भोजन का आनंद बिगड़ गया। हाँ, नीचे बैठने में तकलीफ हो तो आजकल एक और सिस्टम निकला है, टेबल कुर्सी वाला, हमें भी पसंद है। हम तो ठेठ देहाती आदमी हैं, हमने तो वो नीचे बैठ करके पत्तल पे वो भी आनंद लिया है। अरे महाराज वो नुक्ती पुड़ी हुआ करती थी, हैं तो महाराज नुक्ती का पहले भोग लगाते थे, पुड़ियों का जब नंबर आता था तो 2 4 5 पुड़ी और ले लेते थे, और सबके टुकड़े बारीक करके और उनका जो है वो गोल घेरा बनाते थे, जैसे पेड़ों के बनता ना, थावला बोलते हैं उसको। उन पुड़ियों के चूर्रे का हम थावला बनाते थे। सब्जी वाले से बोलते थे भैया 4 डंग का सब्जी डाल जा, और फिर उनको मिला करके अपनी 5 अंगुलियों के द्वारा, अरे महाराज जब सबड़ के लगते थे, मैं कहता हूँ कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती थी। ऐसा आनंद अब नहीं है, अब नहीं है महाराज। उस भोजन का कुछ और ही आनंद होता था। जब कभी मौसम होता था एक गर्मियों का ऐसा क्षेत्र का, फाल्गुन क्षेत्र का, खेतों में धनिया की डोडियाँ आ जाती थी, उस पूरे धनियों को उखाड़ के लाते थे और डंठल डोडियों सही थी उसमें डाल देते थे। महाराज 3 किलोमीटर दूर से सुगंध आती थी कि महाराज सब्जी बन रही, उसमें धनिया डला हुआ है? वो सब्जी जब आपके उसमें आती थी थावले में, 8 पुड़ियों की थावले में, अरे महाराज देखो आप, यूँ बैकुंठ के दर्शन हुआ करते थे। अब कोई खराबी भी नहीं, अभी तो भोजन करते हैं तो डर डर के करते हैं। कईयों की बारात पूरी हॉस्पिटल में भर्ती होगी महाराज, क्या हुआ कि फूड पॉइजन हो गया, बताओ। डरते हैं भोजन करने से। अब तो जैसे पंक्ति जैसे बैठती थी पहले वो, ऐसे उनका चलो लाइन बनाओ सब, पूरब की ओर मुँह करो। है तो एक पंक्ति आगे बन गई, ऐसी पंक्ति पीछे बन गई। अब उनसे विवाद तो कोई कर ही नहीं सकता। देवताओं को तो मालूम है ही सही कि भगवान विष्णु हैं, और दैत्यों ने उनसे कह दिया, और उन्होंने पहले करवा लिया था कि नहीं 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 हम नहीं बांटेंगे भाई, तुम जानो तुम्हारा अमृत जानो, हमें क्या मतलब इससे। जब कहा नहीं 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 आंटी जी बांटोगे तो आपकी, तो कहा देखो हम तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, हम जो कहेंगे हमारे आदेश का पालन करना पड़ेगा अक्षरशः। अरे आंटी जी आप जो कहोगे सो पलक पावड़े बिछा देंगे हम तो, लेकिन बांटना तो आपको ही है। तो कहा चलो प्रांग मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु द्वितीयेषु है। जब देवताओं ने और दैत्यों ने पूरब की ओर मुँह करके, देखो पूरब का कितना महत्व है महाराज, है भोजन करो तो पूर्वाभिमुख, संध्या तपस्या करो तो पूर्वाभिमुख। और हमारे गोस्वामी जी तो ऐसे हैं कि जिन्होंने माता कौशल्या जी को भी पूर्व दिशा की ही उपमा दी है, वंदना की, क्योंकि सूर्यवंशी है ना राम जी, तो सूर्य उदय कहाँ होते हैं? पूरब में। तो कौशल्या माता क्या हुई? पूरब दिशा में सूर्य उदय होता है। राम जी सूर्यवंशी, जब सूर्यवंशी राम जी आए माता जी के पास प्रकट होने के लिए, तो माता जी को पूरब दिशा बता दी। बंदम कौशल्यादेशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। बंदम कौशल्यादेशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। हम पूरब दिशा रूपी जो माता कौशल्या जी हैं उनको प्रणाम करते हैं, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। अरे महाराज
अगर कोई लड़का जो है बालक जो है आगे बढ़ते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी में या राजनीति में, धार्मिक क्षेत्रों में, तो जो चमकते सितारे हैं उनके माता पिता को कोई नहीं जानता है। आनंदीबेन को कौन नहीं जानता, मोदी जी की माता जी है। तो ऐसे ही कहा आप पूरब दिशा की ओर मुँह करो, बैठ जाओ सारे देव, एक पंक्ति देवता बना लो और एक पंक्ति में दैत्य बन जाओ। धूप होमोदित शालायाम, बताओ महाराज, जाओ उनको बैठाया, चारों तरफ अगरबत्तियाँ और धूप दीप लगा दी गई। जुष्टायाम माल्य दीप कही है, मालाओं से उस सभा मंडप को सजा दिया गया। महाराज जो 7 दिन की जो सप्ताह जी होती है उसमें कहाँ फुर्सत है इतनी बात कहने की। इसीलिए हमारे मन में विचार आया कि क्यों नहीं एक एक श्लोक, आप जितने भी श्लोकों की कथा करें, एक एक श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या तो हो। फिर बच्चों को हमने पढ़ाया, मान लो ऐसे हम पढ़ाते कथा की तरह, आगे कथा बाँच के चले गए, हमारा तो रिजल्ट 0 रहता महाराज हैं। ये हमारे जितने भी मित्र शिक्षा विभाग वाले भी सुनते ही होंगे, तो वो भी जानते हैं कि महाराज जो बोर्ड परीक्षा है उनके रिजल्ट को आपके खाते में लिखा जाता है। अच्छा रिजल्ट रहता है, आर्थिक पुरस्कार तो नहीं मिलता, लेकिन प्रशस्ति पत्र मिलते हैं। और बुरा रिजल्ट रहा तो महाराज आपको नोटिस मिलते हैं। ऐसी कड़ी बातें, आदेश लिखे हुए रहते हैं। क्यों नहीं तुम्हारी सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से रिमार्क लगा दिया जाए, बताओ। क्यों नहीं तुम्हारे 2 इंक्रीमेंट रोक लिए जाए, क्यों नहीं तुम्हारे खिलाफ 16 सीसी 17 सीसी का नोटिस दिया जाए। और आते थे आप लोगों के पास, उनका जवाब देते देते थक जाते थे बेचारे। तो हमें तो रिजल्ट की चिंता रहती थी महाराज, इसलिए बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे ठोक पींज के कि महाराज उनसे जब हमको हमारी पढ़ाई हुई का जो विषय है या प्रकरण है उसके बारे में हम कुछ पूछें तो बच्चे उत्तर दे सकें। नहीं दे पाते तो उनको दोबारा समझाते, उनको रटाते डांट फटकार के साथ। हाँ, हमने तो खूब लपड़ थप्पड़ भी खूब, क्योंकि हमने भी खाई हमारे गुरु जी है। अरे गुरु कुमार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर बाट सहार दे बाहर वाहे चोट। तो हमने भी हमारे गुरुजनों से, हमारे परिजनों से हमने भी हमारा दक्षिणा ली है। जब दक्षिणा ली है तो देने में क्यों कमी करें। हमने भी हमारे बच्चों को खूब दक्षिणा दी है। लेकिन वे सब बच्चे आज हमारे परम भक्त हैं, कहते हैं गुरुजी आप इतनी शक्ति नहीं बरतते तो शायद हम यहाँ नहीं होते। और हम भी कहते हैं यदि हमारे गुरुजन हमारे साथ इतनी शक्ति नहीं बरतते तो हम यहाँ नहीं आते। मिट्टी से मटका बनता है, आप तो उसी प्रक्रिया को देख लो। क्या कोई आरती की जाती है मिट्टी की? कोई गुलाब जामुन रसगुल्ला रखा जाता है नीचे? मिट्टी को लाया जाएगा, एक कुंड में उसको जो है सुला दिया जाएगा, फिर पानी से उसको जलमग्न कर दिया जाएगा। आपको कर दें स्विमिंग पूल में 1-2 दिन है, करो महाराज आप जलादि शयन, गोविंदाय नमो नमः। कुमार बड़ा निर्दयी होता है महाराज, उसमें पता नहीं खाद वाद मिलाता है, क्या अल्लाह थे मारता है उस पर है। और उसके बाद फिर महाराज गोल घूमते हुए चाक पे थप से डाल देता है। बताओ आप, ये प्रक्रिया अगर मान लो इंसानों के साथ हो तो क्या हो। महाराज फिर वो जो है उससे मटके बनाता है, ज़्यादा सुखाता भी नहीं और गीला भी नहीं रखता है। उसके बाद एक हाथ में थापा लेता है, एक हाथ में छोटी सी वो होती है ना पत्थर, लोडी बोलते हैं अपने यहाँ, उसको लेता है। अंतर बाट सहार दे, यदि लोडी अंदर से सहारा न दे, ऊपर से थापा लगावे तो महाराज वो सारी वापस मटके सब मिट्टी में बदल जाएंगे। आपका प्रेम भी हो बच्चों के प्रति, वो समझे कि गुरुजी हमारे हित के लिए कर रहे हैं, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। न बच्चा बुरा मानेगा, न बच्चे का माँ बाप बुरा मानेगा। यदि वो ये नहीं समझा कि ये मेरे लिए हित की बात नहीं है, गुरुजी तो जानबूझ कर परेशान कर रहे हैं, तो उसके मन में थोड़ी दुर्भावना आ सकती है। फिर महाराज देखो आप, रंग कलर करता है और कोई कंकर आ जाता है उस कच्चे मटके में, उसको निकाल के दूसरी मिट्टी लगा के उसको ठीक करता है। कच्चे मटके में ही वो मिट्टी लगती है। काचा गड़ा गार
पाका गड़ा के न लागे। मतलब कच्ची उम्र में शिक्षा दे सकते हो आप बच्चों को। अब उसका शादी ब्याह हो गए, 40 साल का हो गया, बाल बच्चेदार हो गया, अब शिक्षा दो तो तुम्हारी शिक्षा काम की नहीं है। फिर महाराज वो धधकती हुई आग में निर्दय होकर के और उनको रख देता है। तभी बाद में महाराज उसमें ठंडा पानी होता है, फ्रिज जैसा। फ्रिज का पानी तो फिर भी गड़बड़ करेगा, तुम्हारा गला पकड़ लेगा। मटका का पानी बड़ा आनंददायी होता है महाराज। तो कहते हैं कि मोहिनी ने उनको ऐसे ठग बजा करके और कंप्लीट कर लिया था। चलो लाइन बनाओ, तो पूरब दिशा की ओर मुंह करो, बैठ जाओ। और जो उसकी साला थी, इसमें लिखा हुआ हमारा साला। साला का मतलब ये है जैसे पाठशाला है ना, तो कोई भवन रहा होगा ऐसा। उस भवन को महाराज सुसज्जित कर दिया गया। माल्य दीपक ही, बता, मालाएं लटकाई, दीपक लगाए, धूपा मोदित, महाराज वहाँ जो अगरबत्तियाँ लगाई गई। इसीलिए हमने निश्चय किया कि 7 दिन की कथा में आनंद नहीं ले सकते, इसीलिए अब वीडियो बनाओ और इस कथा का अब आनंद लो। अब आनंद अकेले लें कि सब लें? तो सब लो। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरेसरि सब कहाँ करहित होई। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरेसरि सब कहाँ करहित होई। महाराज आपका ज्ञान, आपका नाम, आपका दाम, ये वही अच्छा है जो सबका कल्याण करे। जैसे देवनदी गंगा सबका कल्याण करती है, पशुओं का, पक्षियों का, वनस्पतियों का। देखो महाराज, सुरेश्वरी सम सब कहाँ हित होई। देव नदी गंगा की भांति आपका ज्ञान केवल आप में सिमट के रह गया, क्या मतलब उससे? आपका दाम आप में सिमट के रह गया, क्या मतलब? आपका नाम आप तक ही सिमट के रह गया है, क्या मतलब उससे महाराज? मधु बिंदुवत, जैसे बाल्टी में पानी भरा, शहद की एक बूंद डाली, अब बूंद टप से गिरी और पिंडे में जाके बैठ गई। बताओ महाराज, कौन जानेगा उसको? तो फिर कैसा हो? तैल बिंदुवत, पानी में, बाल्टी में पानी है, टब में, महाराज एक बूंद आप तेल सरसों का डाल दो, अरे पूरी बाल्टी में छा जाएगा। तो आपकी जो ज्ञान है, आपका दान है, आपका नाम है, ये कैसा होना चाहिए? तैल बिंदुवत होना चाहिए, मधु बिंदुवत नहीं होना चाहिए। बैठ गए साहब। अब भगवान ने जो है वो अमृत का कलश लिया है और लेकर के मोहिनी भगवान जो है सभा मंडप में पधारी है। देखते कि देखते रह गए महाराज। लेकिन भगवान ने विचार किया, असुराणाम सुधा दानम सर्पाणाम इव दुर्नयम मत्वा जाति नृशंसानाम न ताम व्यभजत अच्युतः। अच्युतः ताम न व्यभजत। भगवान ने उन दैत्यों को महाराज अमृत पिलाने की मनसा नहीं की, विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सर्पाणाम इव दुर्नयम, महाराज जो है जैसे सांपों को दूध पिलाओगे तो महाराज जहर ही बनेगा उनके पेट में जाके, दूध भी जो है विष में बदल जाएगा, और जब कभी किसी को दंश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। फणे क्षीरम पीत्वा वमति गरलम दुस्सहतरम। जो सांप है वो दूध पीने के बाद भी फुफकार मारते हैं, जहर ही उगलते हैं। भगवान ने विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव के हैं, जाति नृशंसानाम, जन्मजात नृशंस हैं, क्रूर हैं, उनको अमृत पिलाना कैसा है? असुराणाम सुदादानम, इन असुरों को अमृत पिलाना कैसा है? कहते हैं जैसे सांपों को दूध पिलाना है। इसीलिए महाराज उन्होंने मन में विचार कर लिया कि अमृत का भाग हम इनको नहीं देंगे, ये मन में विचार कर लिया।
कल्पयित्वा पृथंग पंक्ति उभयेषां जगत्पतिः तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु उपवेशयामास। उन्होंने देवताओं को और दानवों को अपनी अपनी पंक्ति में कतार बांध करके बैठा दिया। कल्पयित्वा पृथंग पंक्ति, उन्होंने दोनों की अलग अलग पंक्ति बनाई और अलग अलग पंक्ति बना करके फिर दोनों की कतार बांध करके जो है उनको अपने अपने दल में बैठा दिया। जैसे स्कूल में प्रार्थना होती है ना, हाँ भाई कक्षा 9 इधर बैठो, 10 इधर बैठो, 11वीं इधर, 12वीं इधर, अलग अलग कक्षाओं की अलग अलग पंक्ति बनाते हैं। ऐसे बना ली गई, बैठ गए। लेकिन जैसे प्रार्थना में तो क्या होता है, सबका मुंह एक तरफ होता है, आगे वाले बच्चे का मुंह जिधर है, जिस दिशा में है, बिल्कुल पीछे वाले का मुंह भी उधर रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऐसा बना तो दिया, लेकिन फिर क्या कहा, दाएं घूम। अब जब सब दाएं घूमेंगे तो सबके मुंह महाराज सामने हो जाएंगे, ऐसे बना दिया उन्होंने। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचरैः दूरस्थान पाययामास जरा मृत्युहराम सुधाम। अब उन्होंने अमृत का कलश हाथ में ले लिया, देखते दैत्यों की तरफ हैं, मटकते उनकी तरफ हैं, भ्रू विक्षेप उनकी तरफ करते हैं और महाराज पिलाने लगे देवताओं को। वंचयन उपसंचरई, वंचयन का मतलब होता है ठगना। अपने हाव भाव के द्वारा, चंचल चितवन के द्वारा वह दैत्यों को ठगने लगे और हाथ में कलश लेकर के दूरस्थान, जो दूर जो बैठे हुए हैं, कहते हैं महाराज, और जो है देवताओं के पास चले गए और देवताओं को अमृत पिलाने लगे, जिस अमृत के पीने से महाराज मनुष्य अजर अमर हो जाता है, न जरा न मृत्यु। अच्छा, मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन बुढ़ापा आ गया। अब महाराज पलंग पे पड़े 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 12 साल हो गए हैं, तो ऐसे जीने से भी क्या मतलब है? अरे महाराज जब अंगद गए हैं अपना जो है वो दूत बन करके रावण के पास, तो उन्होंने भी ऐसे 14 व्यक्ति हैं जिनको महाराज जो है मरे हुए के समान ही बताया है कि सदा रोग बसे संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। सदा रोग बसे, 12 महीने बीमार और संतत क्रोधी, हमेशा ही गुस्सा नाक पर। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जो भगवान के विरोधी हैं, जो वेद और संत महाराज इनके विरोधी हैं, ये तो मरे हुए के समान ही हैं। इसीलिए न बुढ़ापा और न मृत्यु। कहते हैं जिन्हें अमृत पिलाने लगे, अरे महाराज जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। अब वो देख तो रहे कि मोहिनी हमारी तरफ देख रही है, हंस भी रही है, और अपने चंचल चितवन से हमारी तरफ देख भी रही है, मगर महाराज अमृत कहीं और जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो एक दूसरे आनापुशी करते हैं तो बोल देते हैं, अरे चुप रहे, अपना नंबर आएगा, है ना, अभी ठीक है, थोड़ा पानी पानी पिला लेने दो यार उधर, है ना, बाद का आएगा अपना, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया, पानी पानी पिलाने दे दो, चुप शांत रहे, आने वाली है। ऐसे एक दूसरे को महाराज ढांढस बनाते, सांत्वना देते। ते पालयन्तः समयम् असुरा स्वकृतं नृप तूष्णिमासं कृतस्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया। है ना, आप भी देखो महाराज पंक्ति में, जब कभी महाराज गुलाब जामुन शुरू से हुए और आपकी निगाह उधर ही है, आ रहे हमारा बीच में ख़त्म हो गए हैं, फिर लेने आए तो शुरू से तो हो गए, तो महाराज बड़ी उथल पुथल मस्ती है कि देखो यार अपना नंबर आते आते ये गुलाब जामुन ख़त्म हो गए। चलो कोई बात नहीं, आगे की जब निपटेंगे ना तो अपना तो नंबर पीछे से जाएगा, डटे रहेंगे अपन तो यहाँ बैठे रहेंगे। 2-4 मित्र ऐसे बैठते हैं पंक्ति में, उनकी वजह से उस पंक्ति की शोभा रहती है, जो बात तक टिके रहते हैं। ते पालयन्तः समयं ते असुराः,
वे असुर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे नृप, हे राजन, वे असुर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने लगे जो उन्होंने पहले ही की थी, वरना उन्होंने मना कर दिया था, नहीं भाई हम नहीं बांटेंगे, तुम जानो तुम्हारा अमृत जाने, हमें क्या लेना देना, क्यों टंडे में पड़े हैं, नहीं आप ही, नहीं आप ही। तो भाई फिर हमारी बात माननी पड़ेगी। अब महाराज उनसे बिगाड़ भी कैसे करें, चुपचाप बैठे रहे बेचारे, तूष्णिम आसन, चुपचाप बैठे रहे। कृत स्नेहा, क्योंकि मोहिनी से उन्हें बड़ा स्नेह हो गया था। और फिर झगड़े तो क्या, स्त्री विवाद जुगुप्सया, अरे महाराज जो है स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे। दो महिलाएं झगड़े बहुत अच्छी बात है, दो पुरुष झगड़े कोई बात नहीं, एक स्त्री और एक पुरुष ये झगड़े, अरे महाराज उसमें निंदा स्त्री की कोई नहीं करेगा, पुरुष की निंदा है। और मान लो आंटी जी कदकाठी की ठीक हुई और अंकल जी के दे झपट्टा डाल दिया नीचे, है, अरे महाराज ये बड़ी निंदा होती है। तो चुपचाप बैठे रहे, कहा इससे झगड़ने में अपनी निंदा ही होगी। तस्याम कृताति प्रणयापाय कातराः बहुमानेन चाबद्धः नोचु किंचन विप्रियम। वे चुपचाप बैठे रहे, अरे मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। तस्याम है मोहिनी अवतारे, उस मोहिनी अवतार में कृत अति प्रणया, अति प्रणया, प्रेम ही नहीं अति प्रेम हो गया था। अब कुछ कहें तो महाराज प्रेम टूट सकता है। प्रणय अपाय कातरा, इनसे कुछ कह दें तो महाराज वो डरे थे कि मोहिनी से हमारा प्रेम संबंध कहीं टूट न जावे। मोहिनी ने भी पहले उनका बहुत सम्मान किया था, बताओ, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण था कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। महाराज इस बात को राहु ने भांप लिया, जान लिया कि हो न हो ये कोई चालाकी की जा रही है। देवलिंग प्रति छन्न, उसने देवताओं का वेश बनाया, चुपचाप आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। स्वरभानुर्देव संसदी, स्वरभानु राहु को कहते हैं, देवताओं की सभा में आके बैठ गया। प्रविष्ट है सो पिबत, और उसमें प्रवेश करके उसने भी महाराज इस तरह से वो पी लिया। इसीलिए मुंह का स्पर्श हुआ। जब मुंह का स्पर्श हुआ तो आसपास सूर्य चंद्रमा बैठे हुए थे। सूर्य चंद्रमा ने कहा कि हे भगवान, ये अपने दल का नहीं है, ये अपनी पार्टी का नहीं है, ये दूसरी पार्टी से दल बदल करके आया है? ये अपनी पार्टी का नहीं है, दूसरी पार्टी में से आया है। अरे महाराज, तत्काल इसकी सूचना मोहिनी भगवान को दे दी, सूर्य चंद्रमा ने। भगवान ने तत्काल जो है अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और चक्रेण क्षुरधारेण, क्षुरधार का मतलब तीखी धार, तीखी धार वाले उस चक्र से जहार पिबतः सिरः, अमृत पिलाते पिलाते ही उसका सिर काट दिया। हरिस्तस्य कबंधस्तु, भगवान ने उसके सिर को काट दिया, उसका धड़ नीचे गिर गया है, उसका धड़ नीचे गिर गया, मगर महाराज उसका सिर अमर हो गया। और ब्रह्मा जी ने उसको महाराज एक ग्रह बना दिया, क्योंकि अमृत का स्पर्श गले के नीचे नहीं उतरा था। यदि नीचे उतर जाता तो महाराज जो है सुदर्शन चक्र भी क्या कर सकते थे, केवल जिह्वा तक यानी ओठ तक। देखो आप कि हमारी जो है पेट में जाने तक महाराज एक आध सेकंड तो लगते ही हैं। पहले उनको जो है होठ से स्पर्श कराया जाएगा, फिर दांतों से मुलाकात होगी, फिर जिह्वा से मुलाकात होगी, फिर तालू से मुलाकात होगी, फिर गले से मुलाकात होगी, फिर मूर्धा, पहले मूर्धा से भी मुलाकात होती है। इतने में ही भगवान ने बड़े तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। महाराज धड़ नीचे गिर गया और सिर ऊपर रह गया। सिर को ब्रह्मा जी ने राहु नाम का ग्रह बना दिया और जो धड़ था
महाराज वो केतु बन गया। इसीलिए हमारे यहाँ एक दोहा भी बोला जाता है कि मान सहित विषखाय के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शेष। मान सम्मान की देखो आप महिमा। भगवान शंकर ने मान सहित जब विष का पान किया है तो महाराज वो क्या बन गए, वो जो है महाकाल बन गए, जगदीश बन गए। ईश्वर ही उनका नाम है। बताओ, अगर कोई ईश्वर शब्द आता है, अकेला ईश्वर, आगे पीछे कुछ ना हो, तो ईश्वर का मतलब ही भगवान शिव होते हैं। और बिना मान अमृत पियो तो राहु कटायो शेष। देख लीजिए आप, बिना मान के अमृत पिया तो राहु को अपना सिर कटाना पड़ा। सिरस तुमरताम नीतम, सिर तो अमर हो गया महाराज। अजो गृह मची क्लपत, इसलिए अजय यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने उसको एक ग्रह बना दिया। यस्तु परमणि चंद्रार्को अभिधावते वैरधी। अब बताओ आप, इसीलिए जब जब भी कहते हैं महाराज, जब पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो बेर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर राहु आक्रमण करता है। भगवान ने उनका शिरच्छेद किया, भगवान से उसका कोई बैर नहीं, और सूर्य चंद्रमा से बैर है, क्योंकि उसने बताया, उन्होंने बताया कि ये वो है। देखो महाराज, जिनके बीच में झगड़ा हुआ, सिर फुटब्बल हुआ, मुकदमा चला, बरसों चला, एक छूटा होगा, एक को जेल भी हुई होगी, सब प्रकरण निमट गया, सब बैर भाव को भूल गए, मगर गवाह देने वाले को नहीं भूले। उनसे रिश्ता हो जाएगा, रोटी बेटी का रिश्ता हो जाएगा। जिनसे झगड़ा हुआ, अरे महाराज उनसे उनका रिश्ता हो जाएगा, लेकिन उनसे नहीं होगा जिन्होंने गवाह दी। जानता हूँ मैं, तेने मेरी गवाह जो दी थी, इसीलिए महाराज गवाही का बड़ा आपत है, गवाही देने का है। देखो आप, गवाही दी ना इन्होंने, सूर्य चंद्रमा ने, तो दुश्मनी किससे? सूर्य चंद्रमा से दुश्मनी हो गई। भगवान से तो कोई लेना देना ही नहीं रहा उनका। बताओ, उनके तो प्रणाम करते हैं, ढोक देते हैं महाराज। इसीलिए गवाह दो तो सोच समझ के देना, यदि समर्थ हो तो गवाह देना। यदि एक तो मान लो बाद में अपनी गवाह देने वालों की कुटाई पिटाई हो जाए। महाराज कई गवाहों की जो है कुटाई पिटाई हो गई महाराज, नहीं, बड़े बड़े केस में तो हत्याएं तक करवा देते हैं, क्योंकि फैसला जो होगा वो तो गवाह के आधार पर ही होगा। बड़े से बड़े अपराधी भी इसीलिए छूट जाते हैं, क्योंकि गवाह नहीं मिली, गवाह नहीं दी। जब गवाह नहीं मिले तो अपराधी छूट गए, जब अपराधी छूट गए तो फिर बस है। तो ये देखो महाराज, यहाँ ऐसी ऐसी बातें हमारी भागवत में आती है। पीत प्रायमृते देवही भगवान लोक भावना, पश्यताम सुरेंद्राणाम स्वम सुरूपम जग्रहे हरि, स्वरूपम जग्रहे हरि। सुखदेव जी कहते रहे, राजन जब देवताओं ने सारा अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। पश्यताम असुरेंद्राणाम, देखते देखते ही रह गए, और उनके देखते देखते भगवान ने क्या किया, अपना असली स्वरूप जो चतुर्भुज स्वरूप है महाराज, वो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, और वहाँ से वो अंतर्धान भी हो गए। पीत प्रायमृते देवही भगवान लोक भावना, लोक भावना का मतलब संसार को जीवन दान देने वाले। ऐसे भगवान ने उन राक्षसों के दैत्यों के देखते देखते महाराज अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और अंतर्धान हो गए, उनका काम पूरा हो गया। इसीलिए ये अंशावतार हैं। देखो आप, समुद्र मंथन में कच्छप आए, अपना काम किया, फिर अंतर्धान हुए। मोहिनी अवतार जरूरत पड़ी आए, अंतर्धान हो गए। केवल राम जी और कृष्ण जी दो ही अवतार ऐसे हैं जिनका भय प्रकट कृपाला दीन दयाला से लेकर के और महाराज गोलोक धाम तक के गमन का वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण जी का और महाराज जो है दशम स्कंद, उसके करीब चौथे अध्याय में जन्म तो हो जाता है पहले, लेकिन चूँकि जन्म होने के बाद मथुरा की जेल में जन्म हुआ
अब उनको जाना है गोकुल, गोकुल से उस योग माया को आना है मथुरा। तीसरे चौथे अध्याय की बात है महाराज। फिर उसके बाद में योग माया चली जाती है कंस को ज्ञान दे करके, मेरे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला कहीं पैदा ब्रज में हो गया है। अब महाराज वहाँ जब गोकुल में जब मालूम पड़ता है सवेरे कि यशोदा मैया जी के लाला हुआ है, तो लाला जो है प्रकट होने से लेकर के और 11वें स्कंद पूरा 90 अध्याय भगवान की लीला चरित्रों का वर्णन है। 11वें अध्याय में भी उनका वर्णन है। लेकिन उस समय वो क्या बन गए महाराज, वो ज्ञानी बन गए हैं, उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं करीब 20-22 अध्याय में। और फिर सबको साथ में लाए थे, इसीलिए महाराज सबको ले गए साथ में। पहले वो सारे देवता हैं, ये भगवान विष्णु हैं, श्री कृष्ण भगवान, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान है ये। तो पहले देवताओं को भेजा इन्होंने यादवों के रूप में, गोप ग्वालों के रूप में कि स्वयं आए। जब जाने लगे तो पहले इन्होंने गोप ग्वालों को सबको, यादवों को सबको भेजा। और 31वें अध्याय में जाकर के भगवान का महाप्रयाण हुआ। 31 अध्याय हैं, 90 और 30, 120, 121, 121 अध्यायों में भगवान के प्रादुर्भाव से लेकर के और महाप्रयाण तक का वर्णन है। बाकी तो ये तो जब काम पड़े तो आ गए, काम पड़े निमट गया चले गए। परशुराम जी महाराज आ गए, काम निमट गया चले गए। तो कहते हैं कि भगवान ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणः फलमञ्जसापुः यत्पाद पंकजरजः स्त्रणान्न दैत्याः। किनको फल मिला? देवताओं को मिला। क्यों? क्योंकि देवता हमेशा भगवान के चरणाश्रित रहते हैं। दैत्यों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो भगवान की चरणाश्रित नहीं है। उनके लिए तो जो भी है उनके गुरु शुक्राचार्य जी ही हैं। भगवान से उनका कोई लेना देना ही दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए अब जब भगवान के चरणाश्रित जो रहे देवता महाराज, उनको तत्काल अमृत रूपी फल मिला। तत्र अमृतम फलम है अंजसाद सुरगुणा आपुः आपुः इति प्रापुः, प्राप्त किया। देवताओं ने भगवान के चरणाश्रित रहने से महाराज अमृत रूपी फल तत्काल मिला, दैत्यों को नहीं मिला। जबकि देवता और दैत्यों ने एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, एक ही समय में, एक ही प्रयोजन से, एक ही वस्तु के लिए, एक ही विचार से एक ही कर्म किया है। देखो स्थान भी एक ही है, क्षीर सागर, समय भी एक ही है, त्रेता का समय था साहिब, प्रयोजन भी एक ही, अमृत प्राप्ति के लिए एक ही वस्तु थी, वो एक ही विचार था, एक ही कर्म किया, समुद्र मंथन सब दोनों ने किया। लेकिन फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का और फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों के रज का आश्रय लिया था। असुरगण उनसे विमुख रहे, इस कारण से परिश्रम करने पर भी अमृत से वंचित रहे। आप और हम भी यदि ऐसा ही कोई आपको अमृत प्राप्त करना है, कथा अमृत, तो महाराज भगवान के चरणाश्रित हो जाइए। 9 प्रकार की भक्ति बताए ना। तो पहली तो बड़ी मुश्किल है, आप लोगों के लिए सुलभ हो तो ठीक है, हमारे लिए तो बहुत दुर्लभ रही है और दुर्लभ ही रहेगी। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो कथा प्रसंग ही अपने बस की है, संतों का संग हमारे बस की नहीं है, न रही है, न अभी है और न रहेगी। संतों को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। बाबा जय जय सिया राम। हाँ, कथा प्रसंग में बड़ा
अरे महाराज राम कथा, अरे महाराज भागवत कथा, और भी कथाएं हो सकती है महाराज, शिव पुराण की कथा हो सकती है, हरिवंश पुराण की कथा हो सकती है। तो जितने पुराण हैं इन सब पुराणों की कथा हो सकती है। कथा तो हनुमान चालीसा जी की भी हो सकती है। तो कथा में आनंद लो और अमृत प्राप्त कीजिए। आज देते हैं हम कथा को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला 10वां अध्याय चलेगा महाराज, बड़ा अच्छा विषय रहेगा। आप बड़े आनंद से तल्लीनता के साथ कथा को सुने और लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें, बस यही हमारी दक्षिणा है आपसे। जय 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 श्री राधे श्याम, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और जो है जय जय श्री राधे और अयोध्यानाथ की जय। जय जय श्री सीताराम।